गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से राजस्थान कोचिंग द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स की मैं आपका वेलकम करता हूं। पहले 2 क्लासेस हमने पढ़ी है परसेंटेज की, आज 3rd क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताया और मुझे आशा है कि लगभग सभी बच्चों को ये सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे का टॉपिक या आगे का सेक्शन अगर हम स्टार्ट करें तो इस सवाल के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सवाल से ही मैं पूरे टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए सवाल क्या लिखा हुआ है। चीनी के भाव में 10% की कमी करने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि कुल खर्च ना बढ़े। आप ये बोल सकते हो ये एक तरह का टाइप ही है, परसेंटेज वाला जो टॉपिक है उसमें इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। चीनी है, चावल है, चाय है, खाली नाम यहाँ पर चेंज करेगा। इसी सवाल में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करके सवाल को डालता है। क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि चीनी का भाव जो है वो 10% की कमी हो गई। पहले कुछ भाव था और अब क्या हुआ, भाव 10% कम हो गया। मान लीजिए पहले 100 रुपये किलो चीनी आती थी तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, और अब भाव क्या हो गया हमारा 90 रुपये प्रति किलो वो चीनी हो गई। अब इस खपत चीनी हम पता नहीं कितनी खाते थे पहले, कुछ चीनी जितनी किलो हम खाते थे उस किलो के अंदर हम क्या करेंगे, खपत में कुछ % की वृद्धि करें कि कुल खर्च ना बढ़े। देखो होता क्या, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो उसको कम खाने की कोशिश करते हैं, और कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसका कंजप्शन हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। प्याज 80 रुपये किलो हो गए, खाना एक बार हम बंद कर देंगे, प्याज खाना कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। और अगर गर्मी आती है प्याज 5 रुपये किलो हो गया, लोग 50-50 किलो प्याज खा जाते हैं। होता है ऐसा। बिल्कुल वही चीज़ है कि चीनी सस्ती आ रही है तो घर वालों को ये लगता है क्या पता अगले महीने चीनी महंगी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, खपत में कुछ वृद्धि कर देंगे, लेकिन इतनी भी वृद्धि नहीं करेंगे कि आपको दूसरों से, पड़ोसियों से उधार लाकर चीनी खरीदनी पड़ रही है और आपने घर पे लाकर इकट्ठी कर ली। उन्होंने क्या किया कि जितना पहले चीनी का खर्च था उतना ही चीनी का खर्च अब होना चाहिए, लेकिन चीनी सस्ती आ रही है तो इसका मतलब आपको 1-2 किलो चीनी आप ज़्यादा खरीद कर रख लोगे। वही चीज़ उल्टी होती है जब चीनी महंगी हो जाती है। आपने घर में अपना बजट फिक्स कर रखा है, अपनी मम्मी को, अपनी दादी को पूछना कि घर का बजट फिक्स रहता है, उनको महीने के 2000 रुपये वो फिक्स करके रखती है कि भाई ये रुपये मेरे को चीनी में लगाने या चाय में लगाने, इतने रुपये उनको मिलते हैं। हिसाब लगा रखा है कि 100 रुपये की चीनी आनी है तो 100 रुपये की ही चीनी आएगी। अब अगर भाव महंगा हो जाता है तो चीनी कम, यानी कि चाय आपको कैसी मिलेगी, फीकी मिलेगी पीने के लिए, और अगर भाव सस्ता हो गया तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है अपने। यही होता है ना। तो देखिए कब, जब खर्च ना बढ़े, ये कंडीशन जरूर अप्लाई होगी सवाल में। देख लीजिए अगर खर्च ना बढ़े तो कैसे सवाल को हम करेंगे। भाव में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई, 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 10% की भिन्न बना ली, कितनी हो गई 1/10। भिन्न कैसे बनाते हैं फर्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। 10% की हमने भिन्न बनाई, 10% की भिन्न हो गई 1/10, यानी कि अगर चीनी थी पहले 10 रुपये किलो और अब इसमें 10% की कमी या वृद्धि जो भी बोलता है, 10 का 10% क्या होगा, ऊपर वाली संख्या होगी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कोई भी संख्या इस प्रकार लिखी हुई होती है तो यहाँ वाली संख्या का इतना % ऊपर वाली संख्या होती है। क्लियर है ये बात। तो देखिए 10 का 10% एक है। मैं मान लेता हूँ कि पहले चीनी कितने रुपए की आती थी, 10 रुपये प्रति किलो की आती थी, और अब 10% की कमी हो गई, यानी कि 1 की कमी हो गई। अब चीनी का भाव कितना हो गया, 9 रुपये किलो का हो गया। देखिए यहाँ पे जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दे और आपको ये बोले कि कुल खर्च ना बढ़े तो आपको ये मान के चलना है 10 रुपये की 10 किलो चीनी, 1 रुपये की कितनी, 1 किलो चीनी। अगर यहाँ पर ग्राम में आपको कुछ दिया हुआ हो चीनी का वेट तो हम ये मानेंगे 1 रुपये की कितनी, 1 ग्राम चीनी। अगर ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा सकते हो तो आप इस सवाल को आराम से कर पाओगे। अब देखिए कहना क्या चाह रहा हूँ कि 10 रुपये किलो आपकी चीनी आती थी, 10 रुपये की चीनी आती थी। आप ये मान लीजिए कि चीनी 1 रुपये की 1 किलो है तो 10 रुपये में कितनी चीनी ला पाओगे आप, 10 किलो चीनी ला पाओगे। अब चीनी सस्ती हो गई, 10% की इसमें क्या हो गया, कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। 10% 10 का कितना होता है, 1,
यानी अब चीनी का भाव कितना हो गया, यानी कि 9 रुपये की चीनी अब हमारी आनी चाहिए, 1 रुपये की हमारी क्या होगी, कमी होगी। हमारे पास पहले 10 रुपये लगते थे, अब हमारे लगने कितने लग गए, 9 रुपये लगने लग गए, यानी कि हमारा 1 रुपया बच रहा है। वो क्या कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि कुल खर्च ना बढ़े या फिर कम हो। खर्च ना तो बढ़ना चाहिए और ना ही खर्च कम होना चाहिए। तो 9 से पहले 10 रुपये लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं, 9 रुपये लग रहे हैं, यानी कि 9 को 10 बनाने के लिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, और 1 की वृद्धि कितने में करनी पड़ रही है, 9 में। और ये पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत, प्रतिशत जोड़ना है इसके साथ में, तो गुणा 100 करेंगे। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। यानी कि चीनी का भाव जब 10% कम होता है तो हमको इतने परसेंट की हमारी खपत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी इतनी परसेंट चीनी ज़्यादा खानी पड़ेगी। खाते भी नहीं हो तो आपको इतने परसेंट चीनी ज़्यादा घर में लाकर रखनी पड़ेगी, जिससे आपका जो चीनी का खर्च था, जितना आपके पहले लगता था उतना ही खर्च अब लगे, खर्च में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो। क्लियर है ये बात? देखिए कर कैसे पाए हम इस सवाल को, जब हमने ये माना 1 रुपये की 1 किलो चीनी या फिर 1 रुपये की 1 ग्राम चीनी, डिपेंड करता है, अगर आपको यहाँ पर ग्राम में कुछ दिया हुआ रहता तो हम ग्राम से इस सवाल को करते। और यही चीज़ आपको जब बेईमान दुकानदार के सवाल पूछता है, जब लाभ या हानि के अंदर बेईमान दुकानदार के सवाल आते हैं, तो ये चीज़ आपको वहाँ भी याद रखनी पड़ेगी, वहाँ ये चीज़ काम आएगी, परसेंटेज का सवाल। अब इसको घुमाता किस तरह से है, दूसरा एक टाइप का सवाल मैं बताता हूँ। सवाल को लिखा रहने देता हूँ, सॉल्यूशन को इसके को मैं मिटा देता हूँ। अगर किसी को सॉल्यूशन समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बता सकता है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि एक जना दूसरे से 10% बड़ा है तो दूसरा उससे कितना छोटा है, कितना छोटा होगा, 11 से 1/9%, वो उससे छोटा है। दूसरा सवाल, कंडीशन कब लागू होगी, 100 पर, कि जब हमेशा खर्च ना बढ़े, चीनी के भाव में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होने पर खर्च कितना बढ़ेगा। एकदम साधारण सवाल है। मान लो चीनी का भाव था, कुछ भी भाव था, 16 से 2/3% की उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। 16 से 2/3% को जब भी आप भिन्न में बदलोगे कितना आएगा, 1/6। पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि भिन्न में कैसे बदलते हैं प्रतिशत को। 1/6 आ गया, 6 का इतना परसेंट कितना होता है ऊपर, यानी कि पहले अगर चीनी का भाव था 6 और अब कितना हो गया, कितना हो गया, अब 6 में इतने परसेंट की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि होगी, तो अब भाव कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि चीनी का जो खर्च है, पहले हमारा कितना लग रहा था, 6 रुपया लग रहा है, अब हमारा कितना लगेगा, 7 रुपया लग रहा है। खर्च की कोई कंडीशन इस सवाल में उन्होंने नहीं दी है, सिंपलेस्ट सवाल है ये इसका। तो देखिए 6 में 1 की वृद्धि गुणा 100 अगर आप करोगे तो आप ये सीधा सा बोल सकते हो कि चीनी का भाव जब इतना परसेंट बढ़ेगा तो हमारा खर्च भी कितना परसेंट बढ़ेगा, इतना परसेंट ही बढ़ेगा। क्लियर है ये बात, सिंपल। इसमें एक चीज़ और ऐड की तो ये वाला सवाल हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, तीसरे टाइप का सवाल। सवाल है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर खर्च में खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च, वहाँ पर क्या था, खर्च ना बढ़े, खर्च 10% ही बढ़े।
इस वाले टाइप में एक तरह का सवाल, दूसरे तरह का सवाल, ये किसी एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत इजी सवाल है। ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है। जब ये इजी होता था तो यही पूछा जाता था, इसके बाद में आज ये इजी हो गया और कुछ दिनों बाद में ये होगा कि ये सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा। और आज अगर आप सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करें तो इसी का एक मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो सवाल भी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, सॉल्यूशन मैं उसका कल बताऊंगा, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर कितना है। देखो चीनी के भाव में 25% की वृद्धि की और खर्च 10% बढ़े, परसेंटेज दिखते हैं, मैं क्या करूँगा उसका भिन्न बदलूँगा। 25% की मैंने भिन्न बनाई और कितनी बन गई 1/4। 25% की भिन्न कितनी हो गई 1/4। 10% की भिन्न कितनी हो गई 1/10। अब देखिए क्या कर रहे हैं, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हुई। मैं मान लेता हूँ 25% वाले की भिन्न कितनी है 1/4, तो मैं मान लेता हूँ कि चीनी का भाव कितना है 4 रुपये किलो। और 4 रुपये किलो 4 किलो 1 रुपये की 1 किलो, यानी कि 4 रुपये की 4 किलो चीनी हम खा पा रहे हैं। अब 25% की वृद्धि हो गई, 4 का 25% बढ़ गया, यानी कि 1 इंक्रीज़ हो गया इसमें, यानी कि भाव कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब खर्च की बात कर रहा है, वहाँ पर उसने क्या बोला था खर्च ना बढ़े। अगर खर्च ना बढ़ता, अगर इसी सवाल में ये लाइन ना देकर ये देता कि खर्च पहले जितना आप कर रहे थे उतना ही खर्च आप अब करेंगे, तो हम क्या करते कि 5 खर्च अब हो रहा है, यानी कि 1 रुपया ज़्यादा खर्च हो रहा है, हमारा तो 4 ही खर्च होना चाहिए था, यानी कि हमको 1 की कमी करनी होगी। किस में कमी करनी होगी 5 में 1 की कमी करनी होगी, जिससे पहले जब 4 रुपये लग रहे थे अब भी उतने ही 4 रुपये लगे, गुणा 100% की बात करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता 20%। यानी कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि पर हमको खपत कितनी परसेंट कम करनी होगी 20%। चीनी जितनी हम पहले खाते थे उससे 20% चीनी हमको कम खानी पड़ेगी, जिससे हमारा खर्च ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर क्या बोला खर्च 10% ही बढ़े, यानी कि खर्च भी कुछ बढ़ाना है। खर्च जब बढ़ाने का सवाल आएगा, देखिए 100 रुपये की मान लो चीनी है आप पहले खाते थे, अब 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 125 की चीनी आती है। आपके घर में कितने की चीनी आती है 125 की चीनी आती है। लेकिन आपको क्या करना है कि खर्च 10% ही बढ़े। पहले कितना रुपया लगता था 100 रुपया लगता था, अब कितना लगेगा 125 लगेगा। 125 नहीं लगाना है, आपको क्या बोल रहा है खर्च 10% ही बढ़े। खर्च 10% का मतलब हो गया 100 में खाली 10% ही वृद्धि होनी चाहिए। 10% वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि खर्च कितना होना चाहिए 110 रुपये ही खर्च होना चाहिए, और हो कितना रहा है 125। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा प्रतिशत की कमी करनी होगी। क्या करना होगा आपको खपत में कमी करनी होगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी हमको 15 की कमी करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी 125 में 15 की कमी करें, जिससे हमारा जो पहले का खर्च था उसमें से खाली 10% ही बढ़े। यही चीज़ है, तो 15 की कमी करनी होगी 125 में, और अगर आपको परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा 100 आप कर दीजिए। 25 चौक 100, 25 5 125, 5 3 15, और कितना परसेंट आपको बढ़ाना होगा 12%। खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी आपको 12% की कमी करनी होगी। तो ये एक टाइप के इसमें सवाल थे, और इन्हीं सवालों की कड़ी में मैं एक सवाल और आपको लिखवाता हूँ, देख लीजिए। चीनी के भाव में 10% कमी होने पर एक गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। अधिक खरीद सकती है। पहले तथा कम होने के बाद, पहले तथा कम होने के बाद का चीनी का भाव ज्ञात करें।
ये दिख नहीं रहा क्या ऊपर वाला? नहीं दिख। चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी इतने रुपए में इतनी चीनी अधिक खरीद सकती है। पहले तथा कम होने के बाद का चीनी का भाव ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की कोई कोचिंग में नहीं करवाया जाएगा। ये सवाल आप करके मेरे को बताइए, सॉल्यूशन मैं आपको इसका कल की क्लास में दूंगा। आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन करके मेरे को बताइए, देखते हैं आप कर पाते कि नहीं कर पाते। हम चलते हैं फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। क्रमागत छूट का सवाल कई बार पूछा जाता है। डिस्काउंट का एक अलग से चैप्टर होता है, उसमें इस चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा, ध्यान देना। ब्याज आप इस तरह से कर सकते हो और लाभ आने भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। सवाल क्या रहता है कि किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत पर लगातार 20% तथा 10% की दो छूट दी गई, कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल रहेगा हमारा। नेक्स्ट टाइप का अगर आप सवाल देखना चाहो तो इसको हम बोल सकते हैं। देखिए 20% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी। तो पहली बात तो ये, जिन्होंने पहली बार क्लास ली है उनको मैं ध्यान से ये बता देता हूँ कि 20 और 10 इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 30% की आपको छूट मिल गई। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है और आप बोल दोगे कि 20% और 10% की छूट यानी कि 30% का लेस हो गया उसके ऊपर और वो चीज़ आपको 70 मिल जाती है। ये कभी नहीं होता है। पहले आपको जो एमआरपी है उसके ऊपर 20% लेस देगा, फिर जो एमआरपी बनती है उसके ऊपर 10% लेस देगा। करने के इस सवाल को दो तरीके हैं। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बेसिक तरीका आप सब लोग करते हो, उससे मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन जो सिंपल परसेंटेज यहाँ पर दिए हुए रहेंगे वो आप उससे आराम से कर पाओगे, लेकिन जब वो हार्ड बन जाते हैं तो आपको करने में जोर आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि उसका मूल्य कितना है, पहले चीज़ का, किसी वस्तु का 100 रुपये मूल्य है। अब उसने 20% का लॉस किया, यानी कि 20% आप उसको छूट दे दोगे, 20 रुपये की छूट हो गई, कितने बन गए, 80 रुपये बन गए। अब 80 पे आप फिर से 10% का डिस्काउंट दे दोगे, यानी कि 10% का डिस्काउंट जब आप देते हो तो 8 रुपये उसका डिस्काउंट होता है, यानी कि वो चीज़ आपके कितने रुपए में आ जाएगी, 72 रुपये में। पहले 100 में आती थी, अब 72 में आ जाएगी, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको, 28 रुपये का। कितने पर, 100 रुपये पर। और छूट प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 से 100 कट गया, बच गया कितना आपका 28%, यानी कि कुल छूट कितनी रहेगी, 28% की आपको कुल छूट मिली है। इस प्रकार का जब सवाल रहे, 28% की छूट मिली है, ये आपका फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड है। ये कहाँ दिक्कत करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरे मेथड से बताता हूँ मैं। 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5 और 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10। पहले मान लीजिए वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपये, और 20% यानी कि 1 की छूट मिल गई तो वो वस्तु कितने की हो गई, 4 रुपये की हो गई। और 10% वाले की बात कर रहे हैं तो पहले मान लेते 10 रुपये की वस्तु थी और 10% यानी कि 1 की छूट मिल गई तो वो वस्तु कितने की बन गई, 9 रुपये की। क्लियर है ये बात। इन चीज़ों को यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 10 को 5 से गुणा किया कितने हो गए, 50। 9 को 4 से गुणा किया कितने हो गए, 36। ठीक है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला आपको, 14 रुपये का। भाई 50 रुपये की चीज़ थी, आपने बेच दी कितने में, 36 में बेच दी। कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 14 रुपये का डिस्काउंट मिला। कितने पर मिला है, 50 रुपये पर 14 रुपये का डिस्काउंट मिला है। छूट परसेंट की बात कर रहा है तो गुणा 100, 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, यानी कि हमारा आंसर कितना रहेगा, 28%। अब बच्चे ये बोलेंगे कि जब हमको ये तरीका आता है तो हम इस तरीके को अडेप्ट क्यों करें, इस तरीके की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देता हूँ, फिर आप करके बताना। देखिए मेरे को 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3% की ये दो छूटें दी हुई है। आप सॉल्यूशन करोगे ना इसका, आपके पसीने आने लग जाएंगे। जैसे मेरे आ रहे हैं ना अभी इधर, बिना सॉल्यूशन किए हुए मेरे पसीने आ रहे हैं सवाल को देखते ही, तो उसी तरह से आपके भी पसीने आएंगे। पसीने से बचने के लिए हम इस तरीके को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आप अपने तरीके से करना, इसको मैं बताता हूँ आपको। 16 से 2/3% की भिन्न बनाई हमने, 1/6 मैंने बता रखा आपको कैसे कन्वर्ट करना है। 33 से 1/3% की भिन्न बनाई हमने, 1/3। 6 रुपये की कोई चीज़ थी और इस 6 का इतना परसेंट ये होता है बता रखा है मैंने, तो 6 में इतने % का डिस्काउंट दे दिया। चीज़ कितने रुपए की हो गई, 5 रुपये की। 3 रुपये की चीज़ थी, इतने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, बन गई कितने की,
6 तिये 18, 5 दूनी 10, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया? 8 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने में? 18 में। और आपको क्या करना है? खाली गुणा 100 करना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप 16 से ही 2/3% निकालोगे, घटाओगे, फिर आप 33, खाली 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ यहाँ तो मैं। आपको अगर 3 दे देगा तो और दिक्कत हो जाएगी। ऐसी भिन्न का ही मतलब नहीं है। अगर साधारण मैं आपको परसेंटेज दूंगा, 3 या 4 मैंने दे दिए, आपको इतनी मुसीबत हो जाएगी कि आप नहीं निकाल पाओगे। कैसे? मैं आपको देता हूँ 4, 50%, फिर 25%, फिर 20%, ये 3 छूट दे दी उसने आपको। एक दुकानदार है, वो आपको 3 लगातार छूट दे रहा है, 50% की, फिर 25% की, फिर 20% की। कुछ बच्चे सोचेंगे 50 और 25 75, 75 और 20 95, 100 रुपये की चीज़ थी 5 रुपये में आपको मिल जाएगी। बोल मत देना, नहीं दुकानदार आपको दुकान से निकाल देगा। ठीक है, 50% की फ्रैक्शन बनाते हैं, कितना हो गया? 1/2। 25% की फ्रैक्शन बनाते हैं, कितना हो गया? 1/4। 20% की भिन्न बनाते हैं, कितना हो गया? 1/2। आपका जो मेथड है उससे मैं आपको करके बताता हूँ। 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये पर 50% का डिस्काउंट दे दिया 25। अब इसका 25% कहाँ से निकालोगे? मान लीजिए आपने निकाल भी दिया 25%, इसका घटा के यहाँ पर लेकर आओगे संख्या, फिर से इसका 20% निकालोगे। 4 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक सवाल में आप 3 सवाल जितना टाइम खा जाओगे और फिर आप रोओगे जब रिजल्ट आएगा तब। 2 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, बन गई कितने की? 1 रुपये की। 4 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, बन गई कितने की? 3 रुपये की। 2 रुपये की चीज़ है, सॉरी 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। 5 की 20% कितना? 1। 5 रुपये की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट दे दिया, बन गई कितने की? 4 रुपये की। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 रुपये की एक चीज़ थी, उसको बेच दिया आपने कितने में? 4 तिये 12, 12 गुणा 1 12, 40 रुपये की चीज़ को आपने 12 में बेच दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया? 28 का। कितने में? 40 में, गुणा 100। सिंपल है, आपका सवाल खत्म हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा और करना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने लिखा 2 की चीज़ 1 में बिक रही है, 4 की चीज़ 3 में बिक रही है और 5 की चीज़ 4 में बिक रही है। इधर कोई चीज़ ऐसी आती है जिससे अगर इधर वाली संख्या कट सके तो आप बिल्कुल उसको काटिए। जैसे 4 यहाँ पर कट रहा है, 4 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 5 दूनी 10 और 10। 10 की चीज़ आपने कितने में बेच दी? 3 रुपये में बेच दी। 7 रुपये का डिस्काउंट मिल गया आपको। 10 पर गुणा 100 आप करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 70%। इसको सॉल्व करना, 70% ही आएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 14 बार, 2 से ये कट गया 5 बार, 14 गुणा 5 कितना? 70%। दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे, इससे आप लाभ आने का सवाल करा पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत रहेगा। 2-3 तरह के सवाल मैंने आपको करवाए हैं। घर पे अपनी प्रैक्टिस करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ला कर दूंगा, सॉल्यूशन उनका कराएंगे। थैंक यू।